जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये खास करके झारखंड के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि बिरसा मुंडा की जयंती पर पश्चिम बंगाल में सरकारी छुट्टी घोषित की जाएगी। और अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, तो वहाँ की ममता बनर्जी अभी वर्तमान में सीएम है। और वहाँ की अगर यदि गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर है जगदीप धनखड़। अरे पश्चिम बंगाल में अभी वर्तमान में चुनाव चल रहा है। तो चलिए इस अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क का निर्माण जो किया जा रहा है बिरसा जैविक उद्यान वरमांझी में किया जा रहा है। ये कहाँ है? तो वरमांझी रांची में है। तो फिर से देख लीजिए, बटरफ्लाई पार्क जो है कहाँ किया जा रहा है? तो बिरसा जैविक उद्यान वरमांझी रांची में है। और इसकी स्थापना जो की गई थी, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना जो की गई थी वो 26 जनवरी 1994 ईस्वी को की गई थी। अरे कहाँ है? वरमांझी रांची में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित गिरिडीह के नीरज मुर्मू का संबंध किससे है? तो बाल मित्र ग्राम से है। तो इसका हो जाएगा बाल मित्र सही। और अगर यदि नीरज मुर्मू के बारे में पूछा जाए तो नीरज मुर्मू जो है गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के दुलियाक्रम गांव के निवासी हैं। कहाँ? तीसरी प्रखंड के दुलियाक्रम के गांव के निवासी हैं। और इसे क्या अवार्ड दिया गया? प्रतिष्ठित डायना अवार्ड दिया गया है। ये 2020 को मिला है, इसको 2020 का प्रतिष्ठित डायना अवार्ड मिला है। 2019 का अगर पूछा जाए तो 2019 को भी दिया गया है। किनको? तो ये चंपा कुमारी को दी गई है। चंपा कुमारी कहाँ के? गिरिडीह के ही निवासी हैं और वो गांव प्रखंड के जमादार गांव के निवासी हैं। कहाँ? गांव प्रखंड के जमादार गांव के निवासी चंपा कुमारी, जिसको 2019 में प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 2020 में किनको सम्मानित किया गया? तो 2020 में नीरज मुर्मू को सम्मानित किया गया। और ये गिरिडीह के ही रहने वाले हैं। और ये प्रतिष्ठित डायना अवार्ड किसको दिया जाता है? तो प्रतिष्ठित डायना अवार्ड उनको दिया जाता है जो बाल हिंसा के खिलाफ और परिवार बाल हिंसा के खिलाफ तथा बच्चों के भलाई के लिए काम करता हो, उन्हें प्रतिष्ठित डायना अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल किस शॉर्ट फिल्म के बेस्ट स्क्रिप्ट को ज्वाइंट अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया सुंधानी को। सुंधानी के लिए ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल शॉर्ट फिल्म बेस्ट स्क्रिप्ट ज्वाइंट अवार्ड मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंधानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 के अनुसार झारखंड सरकार के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री कौन है? तो ये हैं आलमगीर आलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलमगीर आलम। आलमगीर आलम जो है वो पाकुड़ से संबंधित हैं, पाकुड़ जिला से संबंधित हैं, जो झारखंड का एक जिला पाकुड़ है। और ये जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। किससे? कांग्रेस पार्टी से हैं और पाकुड़ जिला से संबंधित हैं। और ये कौन मंत्री हैं? पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री। इसके अलावा देख लीजिए, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज NREP विशेष प्रमंडल सहित इनको इतने कार्रवाई दिए गए हैं, इतने मंत्रिमंडल के बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तृतीय झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में भारत समेत कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया है? तो कुल जो देश लिए हैं वो 53 देशों ने हिस्सा लिया। जिसका सही आंसर हो जाएगा 53 देशों ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य में रोजगार प्रदान करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण योजनाएं एक साथ शुरू की गई है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? मतलब कौन सा इनमें से एक योजना है जो एक साथ शुरू नहीं की गई है? तो ये हो जाएगा फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ये एक साथ शुरू नहीं की गई है। बाकी बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और पोटो हो खेल विकास योजना जो है एक साथ शुरू की गई है। चलिए, और यदि पूछा जाए कि फूलो झानो आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है? तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है वो हड़िया दारू निर्माण करने वाले महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा और उसे आजीविका से जोड़ा जाएगा। तो हो गया फूलो झानो आशीर्वाद योजना से संबंधित था। आगे देखते हैं बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर योजना, फोटो हो खेल योजना
के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है कि बिरसा ग्राम हरित योजना का से क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। 5 लाख परिवार को 100 फलदार पौधों का पट्टा दिया जाएगा। राज्य भर में 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। अगले 5 साल तक पौधों की सुरक्षित रखने के लिए इसे सहयोग दिया जाएगा। प्रखंड और जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। उत्पाद को सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की निश्चित वार्षिक आमदनी दी जाएगी और मनरेगा के तहत 50 करोड़ मानव दिवस सृजन किया जाएगा। तो ये था बिरसा हरित ग्राम से संबंधित। अगला देखते हैं। अगला है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना। इसमें क्या विशेषता है। तो देखिए इनकी विशेषता क्या है। इनकी विशेषता है कि जल संरक्षण की विभिन्न अवसंरचनाओं का निर्माण करना, खेत का पानी खेत में रोकने का लक्ष्य रखना, राज्य के वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर की वृद्धि की जाएगी। मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा और 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। तो ये था नीलांबर पीताम्बर से संबंधित। अर्थात इसमें बताया गया है कि पानी को बर्बाद नहीं करना है, पानी को संरक्षण करना है और उससे लाभ लेना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पोटोहो खेल विकास योजना। इनकी क्या विशेषता है। देखिए सभी पंचायत सहित राज्य भर में 5,000 खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा। युवक और युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। प्रखंड और जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। तो ये था पोटोहो खेल विकास योजना से संबंधित और उनकी विशेषता। आगे देखते हैं। अगला है झारखंड के पूर्व राज्यपाल वेद प्रकाश मारवा का निधन हो गया। उनका झारखंड में कार्यकाल क्या रहा है। तो उनका झारखंड में कार्यकाल रहा है 12 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक। और ये कितने नंबर के थे। 4 नंबर के राज्यपाल रहे हैं झारखंड के। और अभी वर्तमान में जो हैं वो 9 नंबर के हैं। और 9 नंबर के कौन हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी वर्तमान में झारखंड के गवर्नर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फिल्मों से कथा पटकथा लेखन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो फिल्मों के कथा पटकथा पुस्तक के लेखक हैं रतन प्रकाश। इसका सही आंसर हो जाएगा रतन प्रकाश। ये रतन प्रकाश का तस्वीर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि झारखंड में इको टूरिज्म की शुरुआत कहाँ से होगी। झारखंड में इको टूरिज्म की शुरुआत होगी नेतरहाट में। और इसे क्या कहा जाता है। मंगोलियन पॉइंट कहा जाता है और पहाड़ों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है। तो लातेहार जिला में स्थित है नेतरहाट। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2024 तक। 2024 तक जो है सतत विकास लक्ष्यों की 100% क्षमता का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2019 का झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं विधायक चुनी गई है। यानी कि 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ झारखंड में उसमें कितनी महिलाएं ने जीती है। तो 10 महिलाएं ने जीती है। और 10 महिलाएं कौन कौन सी है चलिए देख लेते हैं उसको भी। पहला है ममता देवी रामगढ़ से जीती है, कांग्रेस पार्टी से है। दीपिका पांडे सिंह महगामा से है, वो कांग्रेस पार्टी से है। पूर्णिमा सिंह झरिया से है, वो कांग्रेस पार्टी से है। अम्बा प्रसाद बड़का गांव वो कांग्रेस पार्टी से है। सीता मुर्मू जामा से है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है। आगे देखते हैं जोबा मांझी जो मनोहरपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है। सविता महतो जो ईचागढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है। नीरा यादव वो कोडरमा से है, वो भाजपा से। कोडरमा यादव कहाँ से है। तो नीरा यादव कहाँ से है। तो कोडरमा से है और भाजपा पार्टी से संबंधित है। पुष्पा देवी छतरपुर से है और भाजपा पार्टी से संबंधित है। अन्नपूर्णा सेन गुप्ता जो है अन्नपूर्णा सेन गुप्ता कहाँ से है। तो निरसा से और भाजपा से संबंधित है। तो ये थे 10 महिलाएं जो जीती है 2019 विधानसभा चुनाव। और अभी तक विधानसभा चुनाव में महिलाएं जो गई है 21 महिलाएं अभी तक विधानसभा में पहुंच चुकी है। और ये थी 10 महिलाएं जो 2019 का विधानसभा चुनाव जीती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है झारखंड में वर्तमान में राज्य में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त कुल कितने
मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी है, तो ये कितनी है, तो 8 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। फिर से देख लीजिए, वर्तमान में राज्य में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI से मान्यता प्राप्त कुल कितने मेडिकल कॉलेज की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में छऊ कलाकार पद्मश्री मंगला प्रसाद मोहंती का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री से इसको सम्मानित किया गया 2009 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में। इसके 88 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई है और इसे झारखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2005 में। 2005 में इसका झारखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से झारखंड के 4 जिलों में बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं, तो 4 जिले हैं पलामू, गुमला, लोहरदगा और चतरा। तो ये 4 है जहाँ पे बायोटेक किसान हब योजना की शुरुआत की गई है। देख लीजिए मैप में, ये हो गया पलामू, ये हो गया गुमला, ये हो गया लोहरदगा और ये हो गया चतरा। ये 4 हैं जहाँ पे बायोटेक हब किसान योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुवाहाटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में झारखंड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो झारखंड ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये कहाँ हुआ था, गुवाहाटी असम 2020 में हुआ था। इसमें से झारखंड ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और 2021 का जो होगा खेलो इंडिया यूथ गेम वो होगा हरियाणा में। कहाँ होगा, हरियाणा में होगा 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और यदि पूछा जाए कि कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा जामताड़ा। कौन, जामताड़ा वन क्षेत्रफल कम है और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो द्वारा 2020-21 के लिए गठित लोक लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया है, तो लोक लेखा समिति का सभापति जो बनाया गया है नीलकंठ सिंह मुंडा को बनाया गया है। और नीलकंठ सिंह मुंडा कहाँ से संबंधित है, तो खूंटी जिला से संबंधित है और बीजेपी पार्टी से। अगला देखिए, अगला इसी में देखिए कि प्राक्कलन समिति का सभापति किसे बनाया गया है, तो प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है दीपक बिरुवा को। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपक बिरुवा, जिसको प्राक्कलन समिति के सभापति बनाया गया है। और लोक लेखा समिति नीलकंठ सिंह मुंडा को बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के लोगों के अंतिम चक्र में अशोक स्तंभ के चारों ओर कितने सफेद वृत्त प्रयुक्त किए गए हैं, तो इसमें 60 सफेद वृत्त प्रयुक्त किए गए हैं। इसमें अंदर में है 60 सफेद वृत्त जो अशोक स्तंभ के किनारे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिमा सम्मान पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाला झारखंड की हस्ती का नाम बताइए। तो इस हस्ती का नाम है प्रभाकर तिर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाकर तिर्की। और प्रभाकर तिर्की कहाँ से निवासी हैं, तो रांची के निवासी हैं। और ये सम्मान जो है वो कहाँ दिया गया था, तो महाराष्ट्र राज्य में इसका आयोजित किया गया था। वहाँ से इसको राष्ट्रीय महिमा सम्मान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वो व्यक्ति हैं प्रभाकर तिर्की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड गठन के बाद अब तक कुल कितने महिलाएं झारखंड विधानसभा पहुंची है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 महिलाएं पहुंच चुकी है झारखंड गठन के बाद विधानसभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2020 में पद्मश्री से सम्मानित शशधर आचार्य का संबंध किस कला से है, तो शशधर आचार्य का संबंध जो है इसका आंसर हो जाएगा नृत्य से संबंधित है। और ये सरायकेला छऊ नृत्य के प्रतिपादक हैं, छऊ नृत्य के प्रतिपादक हैं, तो इसका नृत्य से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2020 में पद्मश्री से सम्मानित कलाकार मधु मंसूरी हसमुख का संबंध किस कला से संबंधित है, तो इसका संबंध जो है संगीत से संबंधित है। और इसे झारखंड रत्न अवार्ड 2011 में इसे दिया गया है। झारखंड रत्न अवार्ड 2011 में इसे दिया गया है। और 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मधु मंसूरी हसमुख का। और मधु मंसूरी हसमुख जो हैं वो रांची के निवासी हैं। कहाँ के, रांची के
निवासी हैं? मधु मंसूरी हसमुख जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रांची के संगीतज्ञ लक्ष्मी नारायण ओझा को संगीत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस यंत्र से है? तो इसका संबंध जो है वो तबला से। तो इसका सही सब जगह तबला, देख लीजिए तबला ये बजा रहे हैं। और ये कहाँ के हैं? तो रांची के। इसमें लिख भी दिया है कि रांची के संगीतज्ञ लक्ष्मी नारायण ओझा को संगीत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो किससे संबंधित है? तो ये तबला से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आदि दर्शन में कितने देशों ने प्रतिनिधि में हिस्सा लिया? तो कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 देशों ने। ये 17 जनवरी से 19 जनवरी 2020 में आयोजन किया गया था। और इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो 12 देशों ने हिस्सा लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि झारखंड की मशहूर गायिका का नाम बताइए जिन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का 65वां फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है शिल्पा राव, जिनको 65वां फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये शिल्पा राव कहाँ की रहने वाली है? तो जमशेदपुर की रहने वाली है। कहाँ? जमशेदपुर की रहने वाली है। और इसको और अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जैसे स्क्रीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और ये जमशेदपुर की रहने वाली है, जिनका नाम है शिल्पा राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो जामताड़ा है। और अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम है। कौन? पश्चिमी सिंहभूम अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला है और न्यूनतम जामताड़ा है। और यहीं अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत में कौन है, तो प्रतिशत में लातेहार है। कौन? लातेहार प्रतिशत में है। और कम अगर बात की जाए कि प्रतिशत में कौन सा जिला है, तो जामताड़ा में प्रतिशत में कम वन पाया जाता है और अधिक पाया जाता है लातेहार में। और लातेहार में कितना परसेंट पाया जाता है? तो 56.02% पाया जाता है। और अगर यदि चतरा की बात की जाए तो चतरा में कितना है? तो 47.5 चतरा में पाया जाता है, जो पहले था, लेकिन अब लातेहार आ गया। लातेहार में कितना है? तो 56.02% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस के मौके पर झारखंड में कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा ऑनलाइन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। 3 व्यक्ति कौन कौन हैं वो भी देख लीजिए। पहला देखिए, इशिता डे जी का मन प्रेरक शिक्षक पद्धति विकास के लिए दिया गया है। फिर से देखिए, इशिता डे जी को मन प्रेरक शिक्षा पद्धति विकास के लिए दिया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो जमशेदपुर रहने वाली है। अगला देखिए, निरुपमा कुमारी जी को ई लर्निंग के लिए दिया गया है। ये कहाँ की रहने वाली है? चास बोकारो की रहने वाली है। अश्मित कुमार सोनी जी को महिला शिक्षा का सशक्तिकरण के लिए दिया गया है और ये बानो सिमडेगा के रहने वाले हैं। तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय आयोजन किया स्कॉच अवार्ड प्रतियोगिता में झारखंड किस जिले में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीते हैं खुट्टी जिला। और ये स्कॉच अवार्ड अनेक जिलों ने भाग लिया था, जिसमें से खुट्टी जिला अव्वल रहे। और स्कॉच अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी 2003 में हुई थी। और स्कॉच अवार्ड जो है भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए दिया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार से जोड़ने के लिए 3 अभियान की शुरुआत की। निम्न से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये कौन सा विकल्प गलत है? तो ये हो गया दीदी संजीवनी योजना, वो गलत है। बाकी जो है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, फूलो झानो आशीर्वाद योजना और प्लास ब्रांड योजना, ये तीनों आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरुआत की गई है। और दीदी संजीवनी योजना जो है वो किसे है? तो इसमें अपने ही बाड़ी में मौसमी साग, सब्जी, फूल बीज दिया जाएगा, इसे जोड़ा जाएगा। यह है दीदी संजीवनी योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, झारखंड हाई कोर्ट में जजों के लिए कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है?
तो कुल स्वीकृत पदों की संख्या जो है वो 25 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 25। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण और गरीब परिवार को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए बेरोजगार दूर करने के लिए कौन सी योजना का शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दीदी बाड़ी योजना। दीदी बाड़ी योजना जो है वो ग्रामीण और गरीब परिवार को पोषण युक्त भोजन देने के लिए से संबंधित है और ये मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तृतीय झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किस महीने में किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था वो अक्टूबर महीने में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड से पहले राष्ट्र स्तर के रेसर कौन बने हैं? तो राष्ट्र स्तर के जो रेसर बने हैं वो आमिनी कांत बने। आमिनी कांत कहाँ के निवासी हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम के निवासी हैं। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम के निवासी हैं। और ये जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दुबई में आयोजन हुआ था और दुबई में आयोजित हुआ था। लक्ष्मीकांत जी हैं वो पहले रेसर बन गए हैं राष्ट्रीय स्तर के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 के अनुसार झारखंड सरकार में वित्त मंत्री कौन है? झारखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं वो रामेश्वर उरांव हैं और ये रामेश्वर उरांव जो है लोहरदगा से हैं और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। और इसे योजना सह वित्त और वाणिज्य विभाग सह सार्वजनिक खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग को मंत्री बनाया गया है रामेश्वर उरांव जी को और ये वित्त मंत्री हैं। 2021 में ये मंत्री बने हैं और ये कहाँ से? लोहरदगा और कांग्रेस पार्टी से हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने और संस्थागत सब को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने झारखंड की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2019 के लक्ष्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रातू स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रातू स्वास्थ्य केंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि पुस्तक विचार और आलोचना के लेखक कौन है? पुस्तक विचार और आलोचना के लेखक हैं राहुल सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है कि झारखंड के प्रसिद्ध कलाकार लक्ष्मीराम महतो का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका संबंध जो था वो किससे है? लक्ष्मी राम महतो का संबंध जो है वो तबला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबला। और ये छऊ कलाकार भी रहे हैं और छऊ संगीत कलाकार भी रहे हैं और इनका जन्म 1955 में हुआ था और ये 65 वर्ष के आयु में इनका निधन हो गया। और एक और प्रश्न देखिए इसमें लक्ष्मी नारायण ओझा का संबंध जो है लक्ष्मी नारायण ओझा का संबंध तबला से है और लक्ष्मी राम महतो का संबंध भी तबला से है। तो इसको याद रखेंगे कि लक्ष्मी आ जाए तो तबला मारेंगे। लक्ष्मी नारायण महतो तबला और लक्ष्मी नारायण ओझा वो व्यक्ति भी हैं तबला से। और छऊ नृत्य के बारे में बता देता हूँ कि छऊ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। झारखंड में जो छऊ नृत्य प्रसिद्ध है वो झारखंड के कहाँ है? सरायकेला में प्रसिद्ध है। और उड़ीसा में कहाँ है? तो मयूरभंज में प्रसिद्ध है। और बंगाल में कहाँ है? तो पुरुलिया में प्रसिद्ध है। ये 3 जगह जो छऊ नृत्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।